हेलो फ्रेंड्स, अनोखी लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको शब्द रूप याद करने की एक धांसू सी ट्रिक बताने वाले हैं। अब केवल एक शब्द से ही आप सारा शब्द रूप बना पाएंगे केवल 1 मिनट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी को शब्द रूप याद करने में बड़ी कठिनाई होती है, तो आज हम आपको सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग शब्दों को याद करने की एक ट्रिक बता रहे हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होते हैं। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द वो होते हैं जिनके लास्ट में आपकी ए की साउंड आती है, जैसे राम। तो यहाँ पे मैं में ए की साउंड आ रही है, म जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे ए मिला हुआ है स्वर इसमें। जैसे बालक, ए की साउंड आ रही है, जैसे देव। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनमें लास्ट में ए की साउंड आती है वो हमारे अकारांत शब्द होते हैं, और जो पुल्लिंग होते हैं उनको हम अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो आज हम अकारांत पुल्लिंग जो शब्द हैं उनके शब्द रूप याद करने की ट्रिक देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको केवल एक हम शब्द बताएंगे, उसको याद करके आप इसे पूरा अच्छे से कर सकते हैं। तो जब हम शब्द रूप याद करते हैं तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे विभक्ति होती है, हमारी 7 विभक्ति होती है। यहाँ पे में वचन होते हैं, हमारे 3 वचन होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हम शब्द रूप जब याद करते हैं तो हमें जो प्रथमा है वो हमें हमेशा याद रहती है। जैसे आज हम राम का पढ़ रहे हैं तो हम सबको रटा रहता है जब भी हम याद करते हैं कि प्रथमा विभक्ति जो हमारी है वो होती है राम है, रामौ, रामः। लेकिन उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे हम भूल जाते हैं कि हम कैसे याद करें, हमें याद नहीं रहता। तो इसी के लिए हमें द्विवचन का भी अच्छे से ध्यान रहता है। जब हम याद करते हैं तो लगभग सभी रूपों में सेम आता है, और बहुवचन में भी सेम रहता है, लेकिन हम प्रथमा में ही अटक जाते हैं क्योंकि हम ऐसे याद करते हैं। हम जब ये इसका प्रथम वर्ड पे ही अटक जाते हैं तो हमें अगला भी ध्यान नहीं रहता और हमारा रूप पूरा नहीं होता। तो चलिए हम बताते हैं इसकी ट्रिक और बनाते हैं कि कैसे हमारा राम का शब्द रूप बनेगा। याद करने का ट्रिक है हमारा, छोटा सा शब्द है जो हमें याद करना है, मनय तस्य। मनय तस्य, इसको हम 2-3 बार रिपीट करेंगे और हमें ये अच्छे से याद हो जाएगा। मनय तस्य, मनय तस्य, ऐसे आप मन में 1-2 बार रिवीजन करेंगे, आपको ये वर्ड याद हो जाएगा। तो इसका जो ट्रिक है पहले हम यहाँ पे इसे लिख लेते हैं, मनय तस्य, और इसी से हम अब शब्द रूप बनाएंगे। तो सभी को जो वर्ड हैं वो याद रहते हैं कि रामाय होता है, रामात होता है, रामस्य होता है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि कौन सा द्वितीया में है, कौन सा तृतीया में है। तो उसके लिए ये ट्रिक बहुत ज़्यादा ही हमारी हेल्प करती है याद रखने में। तो अब हम इनसे शब्द बनाते हैं। सबसे पहले आप इसमें हलंत लगाना चाहें तो फर्स्ट में मैं और तय के नीचे लगा के याद कर सकते हैं, या फिर इसे वैसे भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे 2 जगह हलंत आएंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना शब्द द्वितीया में। तो हमें मैं जोड़ना है, शब्द है हमारा राम और उसके साथ हमें मैं जोड़ना है हलंत के साथ, तो हमारा शब्द बन गया रामम। सबसे पहले हम एक वचन का यहाँ पे देखेंगे क्योंकि द्विवचन और बहुवचन में आसान होता है बनाना, वो भी हम आपको बताएंगे। अब तृतीया में देखिए, म हमने ले लिया है, उसके बाद है न। अब शब्द है हमारा राम, तो हमें वैसे याद है कि हम पढ़ते हैं कि रामेन या रामेन कुछ होता है, तो एक ही मात्रा आती है, वो हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका आएगा रामेन। अब यहाँ पे हम न लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा न बन जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आपको याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे हो जाएगा रामेन। बाकी शब्द रूपों में चेंज नहीं होता। जब जैसे हम बालक का बनाएंगे और उसमें हम न जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बालकेन। तो हमारा वहाँ पे अणय चेंज नहीं होता, या राम में चेंज हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी चतुर्थी विभक्ति आएगी। अब उसके बाद ये आ रहा है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा रामाय।
पंचमी में यहाँ पे त है, हमने बता दिया है, तय हलंत आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रामात, तय हलंत कर देंगे हम। उसके बाद हमारी षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति में हमें ध्यान रखना है, जो आधा स है और ये है लास्ट का, हमारा ये लगने वाला है, तो यहाँ पे हमारा शब्द बन जाएगा रामस्य। आधा स और ये लगाएंगे, शब्द बन गया रामस्य। और सप्तमी विभक्ति में यहाँ पे हमारा स और ये आ गया, इसका मतलब यहाँ पे एक ही जो मात्रा है वो लगेगी, तो आपको याद रखना है, और शब्द बन जाएगा हमारा रामे। अब इसके बाद हमारा संबोधन होता है। संबोधन सबको पता है, संबोधन जो होता है वो प्रथमा विभक्ति की तरह ही चलता है। यहाँ पे आप लिख लेना संबोधन। हम किसी को बुलाते हैं तो आगे हे लग जाता है, यहाँ पे हो जाएगा हे राम, और यहाँ पे द्विवचन में हो जाएगा हे रामौ, और बहुवचन में हो जाएगा हे रामः। तो इतना आपका आसानी से बन जाएगा। द्विवचन में जैसे हमारी प्रथमा विभक्ति होती है, सभी रूपों में उसका द्वितीय विभक्ति में भी द्विवचन सेम बनता है। तो यहाँ पे हमारा रामौ हो जाएगा। उसके बाद जो तीन हमारे आते हैं, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति, उसमें सभी को याद होता है कि लास्ट में हम भयाम भयाम लगाते हैं, तो यहाँ पे आपका आसान हो जाएगा बनाना। तो यहाँ पे हमारा शब्द बन जाएगा रामा भयाम। यहाँ पे भी आपका सेम बनेगा, आप लिख सकते हैं सेम टू सेम। जहाँ पे मैंने डॉट लगाए यहाँ पे सेम बनेगा रामाभ्याम, रामाभ्याम। उसके बाद आपका षष्ठी और सप्तमी में भी सेम बनता है, यहाँ पे बनेगा, आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, रामय्यो, रामय्यो, विसर्ग लगेंगे दोनों में। तो यहाँ पे आपको केवल 3 शब्द याद करने पड़े। राम, तो द्विवचन में याद करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीया में सेम बनता है, रामौ रामौ। उसके बाद तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में भयाम भयाम लगता है, तो आपका यहाँ आसान हो जाएगा रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम। उसके बाद आपका षष्ठी और सप्तमी में भी सेम बनता है, रामय्यो, रामय्यो, और संबोधन में हमें बता ही दिया था हे रामौ। उसके बाद हमारा बनता है बहुवचन, कि आपका सबसे पहले रामः हमने बता दिया प्रथमी में, उसके बाद होता है रामम, रामौ। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे रामान आता है, थर्ड में हमारा हो जाएगा रामई, आई की मात्रा लग जाती है। आपकी चतुर्थी और पंचमी विभक्ति इसमें सेम होती है, सभी को पता होता है, यहाँ पे भयः और भयः लगता है, तो आगे हमारा हो जाएगा रामे। सभी में सेम बनता है रामेभ्य, तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा रामेभ्य। उसके बाद रामानाम और रामेशु, ये सभी रूपों में सेम चलते हैं, इसलिए द्विवचन और बहुवचन लगभग सभी को ध्यान रहता है। केवल एक वचन में हमें कन्फ्यूजन रहता है कि रामम ऊपर आएगा, रामेन ऊपर आएगा, रामाय ऊपर आएगा, रामात कहाँ आएगा। इन 3-4 में हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, उसके लिए आपका ये ट्रिक था मनय तस्य। तो आप सभी शब्द रूप जो अकारांत पुल्लिंग होते हैं उन्हें आसानी से बना सकते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम हम सभी के बना सकते हैं। जैसे हमने एक शब्द ले लिया बालक, उसका हम बना के आपको दिखाते हैं सेम इसी ट्रिक से। तो बालक जैसे हमारा मेन शब्द है, तो हमारा इसी में प्रथमा में यहाँ पे बन जाएगा बालकः। द्वितीया में क्या बनाएंगे हम, हमें मैं लगाना है, तो हमारा क्या बन जाएगा बालकम, म पे हलंत आएगा। अब यहाँ पे हमारा न आया है थर्ड में, तो यहाँ पे हो जाएगा बालकेन। चतुर्थी में हमारा लास्ट में यह आना है, यहाँ पे यह दिया हुआ है, यह आना है, तो ये हमारा हो जाएगा बालकाय। उसके बाद पंचमी में हमारा त हलंत आना है, तो यहाँ पे हो जाएगा बालकात। ऐसे ही अगले में हमारा षष्ठी में आधा स और यह आना था, तो यहाँ पे हो जाएगा बालकस्य।
और यहाँ हो जाएगा बाल के, एक ही मात्रा आनी है लास्ट में, तो हो जाएगा बाल के। और संबोधन में हो जाएगा हे बालक। तो ऐसे आप इन्हें बना सकते हैं। अब हम आपको कुछ पुल्लिंग अकारांत शब्द बताते हैं जिनके सेम शब्द रूप बनेंगे। आप उन्हें देख के पहचान सकेंगे कि हमें ऐसे बनाने हैं। आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो कुछ शब्द रूप हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम अकारांत पुल्लिंग शब्द आपको बता रहे हैं। हम ट्रिक ऊपर लिख लेते हैं। ट्रिक है हमारी, फिर से दोहराएंगे, मनय तस्य। इस ट्रिक से हम इन शब्द रूपों को बना पाएंगे जो शब्द मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। आप इनको खुद से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर सकते हैं कि ये शब्द जो है हमारे अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे बालः, नरः, देवः, हमने राम का पढ़ा रामः, बालक का पढ़ा बालकः। जिनमें भी लास्ट में ए की साउंड आ रही है पुल्लिंग शब्द, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मयूरः, काकः, छात्रः, सुकः, कपोतः। कपोतः का मतलब होता है कबूतर, सुकः का मतलब होता है तोता, काका का मतलब होता है कौवा। यहाँ पे हरितः, हरितः का मतलब हरा, श्वेतः, श्वेतः का मतलब होता है सफ़ेद, सैनिकः, सैनिक, श्रमिकः, किसान जो काम करते हैं वो, पत्रवाहक, हम डाकिये को कहते हैं जो पत्र पहुंचाता है उसको, मुस्कः, मुस्क होता है चूहा, चित्रकः, चीता, भल्लुकः, भालू, कुक्कुरः, कुत्ता, तारकः, तारे, मेघः, बादल, निर्झरः, निर्झर होता है झरना, घटः, घड़ा, चषकः, चषक का मतलब होता है गिलास, गर्दभः, गधा, उष्ट्रः, ऊंट, अजः, बकरा, भुजंगः, सांप, हंसः, हंस, बकः, बगुला, पर्वतः, पर्वत, हस्तः, हस्तः, हस्त का मतलब होता है हाथ। और इसी तरह आप और भी हजारों शब्द पहचान सकते हैं जिनमें लास्ट की ए की साउंड आती है और पुल्लिंग शब्द होते हैं। वो हम सारे शब्द एक ही जो हमने आपको ट्रिक बताई है उससे बना सकते हैं। मनय तस्य सबका ऐसे ही बनेगा, बालः बालौ बालः, नरः नरौ नरा, देवः देवौ देवा। द्वितीया में हम जैसे जोड़ेंगे तो देवम हो जाएगा, इसमें नरम हो जाएगा, बालम हो जाएगा, रामम हो जाएगा, बालकम हो जाएगा, मयूरम हो जाएगा, काकम हो जाएगा, छात्रम हो जाएगा। तो ऐसे ही आप सभी को बना सकते हैं। शब्द रूप आपको शब्द पता होना चाहिए कि ये शब्द है और ट्रिक में आपको लगाना है। तो आज की वीडियो में हमने आपको अकारांत पुल्लिंग शब्द जो हैं उनके शब्द रूप बनाने सिखाए हैं। ऐसे ही इससे भी आसान तरीके से अगले वीडियो में आपको जो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके शब्द रूप बनाने का आसान से आसान ट्रिक बताएंगे और आपको शब्द रूप भी ऐसे ही लिख के देंगे कि आप उनको आसानी से समझ सकें और बना सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।